सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पूरे दिन का खेल गुजर गया विदाउट रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ड्रॉप कर दिए गए हैं 5वें टेस्ट मैच में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये एक जो मैं टेस्ट मैच देख रहा हूँ इसमें ये खिलाड़ियों के अंदर इन पर्टिकुलर इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर अबे लावा क्या पक रहा है। वो जो लावा पक रहा था उसका हमने जिसे कहते हैं फिजिकल मैनिफेस्टेशन वो दिन की आखिरी गेंद के ऊपर देखी, जब जसप्रीत बुमराह ने आउटसाइड एज निकाला उस्मान ख्वाजा का, वो स्लिप में आउट हुए। केएल राहुल ने एक अच्छा कैच पकड़ा। बुमराह का जो रिएक्शन था ना उसने बेसिकली काफी चीजें वाजे कर दी हैं। वो बुमराह के जिसके जो विकेट टेकिंग सेलिब्रेशंस होती हैं उसको मैं हमेशा कहता हूं कि वो बड़ी होम्योपैथिक टाइप की सेलिब्रेशंस है। वो नहीं करता, मतलब वो एग्रेसिवनेस और वो फास्ट बॉलर्स वाली एंड ऑल दैट। मैं हमेशा कहता हूं वो पेशे का फास्ट बॉलर है, ठीक है। सेलिब्रेशंस उसकी ना जिसे कहते हैं कि स्पिनर्स वाली भी नहीं है। स्पिनर्स इससे ज्यादा जोशीले विकेट सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वो बुमराह जिस तरीके से चढ़ा कॉन्स्टास के ऊपर, यार मुझे लगा यकीन करो उनको मार देगा इसको कोई चीज, चपेड़ या कुछ इस तरह की। और वो बुमराह का देखो ना, उसको लगता है कि एकदम से याद आया वही मैं तो जसप्रीत बुमराह हूं, तो थोड़ा सा ना वहां पर वो रुक गया। वरना ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं खा जाएगा, उसको क्या करेगा। तो यार चीजें तो फिर बहुत जिसे कहते हैं इस टाइम तपी हुई है। इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर की चीजें बाहर आ रही हैं, वहां पर माहौल सेट नहीं है। रोहित शर्मा के मामलात, वो ऋषभ को जिसे कहते हैं कह देना कि इसकी वजह से हार गए पिछला मैच, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। विराट को आउट कराकर ऋषभ को डिफेंड करना कि नहीं सिर्फ ऋषभ का कसूर नहीं है। गौतम गंभीर की अपॉइंटमेंट, उससे रिलेटेड बहुत बातें। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स एनोनिमस बन के बता रहे हैं ये हमारी फर्स्ट चॉइस ही नहीं था। ऊपर से आपने अब ऑस्ट्रेलिया तो आपके ऊपर चढ़ेगा उस्ताद, क्योंकि वो इस वजह से चढ़ेगा कि वो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस है कि भाई साहब हमने इनके कप्तान को बिठा दिया है, हमने दी रोहित शर्मा को सीरीज से बाहर करवा दिया है। लास्ट टेस्ट मैच है तो क्या हुआ, हमने इनके ऊपर इतना प्रेशर डाला है ये कि मतलब कि इनका कैप्टन अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है इन्होंने कैप्टन को बिठा दिया है। आप सोचें जरा कि ऑस्ट्रेलिया के जहन में जब ये बात आई, जब उनको ये पता चला होगा कि भैया रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया 5वें टेस्ट मैच से। 2011 की वर्ल्ड कप की टीम का पार्ट था वो, 2023 में वो फाइनल में लेकर आया वर्ल्ड कप में, 2024 के वर्ल्ड T20 का फाते कैप्टन अनडिफीटेड, और वो एक टेस्ट मैच में बाहर हो गया जी, क्योंकि सीरीज के घोड़े लगे हुए हैं 2-1 से। और रोहित शर्मा का बाहर होना जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा प्लस था। वो हमने आज उनकी बॉलिंग में भी देखा, वो आज फिर एक दफ़ा चढ़ के आए। आज तो कुछ जोर से ज़्यादा ही चढ़े हुए लग रहे थे मुझे तो, एटलीस्ट विद द बॉल जो मैं देख रहा था। और अगर आप इंडिया की बैटिंग देखें तो इंडिया ने 185 किए हैं। उस 185 में जनाबी अली एक मरतबा फिर आपको ना मैक्सिमम इंडियन प्लेयर्स अपनी विकेट्स देते हुए नजर आएंगे पूरी सीरीज में। पूरी सीरीज की तरह एक दफा फिर ये बैटिंग जो था ना, बैटिंग चार्ट और कॉपी पेस्ट ही था। केएल राहुल वो सबसे पहले वो आउट हुआ है जनाब, ठीक है, उसने 4 रन किए, 14 गेंदें खेली, लगा हुआ था, ओपनर आया, उस लगा हुआ है टुक टाक टेक, वो फुल लेंथ है, गेंद पड़ी है, लेग साइड पे फ्लिक करने गया है, स्क्वायर लेग के ऊपर कॉन्स्टास खड़ा था, सीधा उसके हाथ में, सीधा, मतलब वो स्टार का गेंद था। स्टार का आपको पता है थोड़ा हवा में घुमाता भी है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कोई गेंद घूमी भी नहीं थी, तो उसको गया लेग साइड के ऊपर फ्लिक करने, सीधा हाथ में दे दिया। इससे बेहतर था फिर सीधा खेल लेते भाई आप। मेरा तो सवाल ये है कि रोहित शर्मा के साथ भी आपने इतने ही करने थे, रोहित शर्मा के बगैर आपने इतने किए हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस। एक नाम होना एक टीम के अंदर एक और चीज़ होती है, प्रेजेंस होना एक और चीज़ होती है। लेकिन खैर चलो, पहली विकेट केएल राहुल की गिरी, वो नहीं कुछ कर सका, 4 रन के ऊपर ठक। उसको तो मुझे पता है ये आज मिल जाना है कि यार इसकी जगह ही नहीं ऊपर नीचे पक्की हो पा रही थी, तो वो उसकी वो फ्लो टूट गया। दूसरी विकेट गिरी जायसवाल की, 10 रन किए 26 गेंदों के ऊपर, बोलैंड ने उसको आउट किया, वेबस्टर ने गली में कैच पकड़ा। जायसवाल पता है कैसे आउट हुआ? जायसवाल बेसिकली वही टेक्निक अप्लाई करते हुए आउट हुआ जो टेक्निक उसने एमसीजी टेस्ट के सेकंड इनिंग्स में अप्लाई की थी, तो वो ठीक जा रहा था, थोड़ा सा चल के डिफेंड करने वाली,
एक दो कदम निकल कर डिफेंड करने वाली, एक दो कदम निकल कर डिफेंड करने वाली उसकी जो टेक्निक एमसीजी टेस्ट में सेकंड इनिंग्स में कामयाब हुई थी ना, उसी ने इधर इसको मरवा दिया। वहाँ पर तो ठीक खेल रहा था, वहाँ पर क्योंकि सेकंड इनिंग्स थी, पिच में उस तरीके की जान नहीं थी, ठीक है, तो वो निकल कर ना बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा था और सारे फास्ट बॉलर्स को वो निकला, जितने भी ऑस्ट्रेलिया के कमिंस, बोलैंड, स्टार्क, उसने सबको ठीक मैनेज किया था, ठीक है ना। अपनी उस इनिंग्स में 80+ की जो उसकी इनिंग्स थी, 82 की समथिंग है जो भी, उसमें उसने ठीक मैनेज किया। इसमें ये हुआ कि इसमें ये आप उसको कह लें टोटल 10 ओवर नहीं हुए थे, 8वें ओवर में ये आउट हुआ चौथी गेंद के ऊपर, तो वो पिच में फ्रेशनेस तो थी। अगर आप जायसवाल का आउट देखें तो वो बड़ा ना जिसे कहते हैं एक ऑकवर्ड सी पोजीशन में आ गया, और ऑकवर्ड सी पोजीशन में आप जब आप खेल कर निकल मतलब इस तरह चल कर खेल रहे होते हैं, वो सिर्फ आप तभी आते हैं कि जब गेंद जो है ना वो पढ़ के आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उठ गया, और कुछ नहीं होता। वो उसकी एक्सपेक्टेशन से पढ़ के जो है ना ज़्यादा उठा है, और बाहर की तरफ तो वैसी गेंद जा रहा था, बॉलर ने पढ़ के बाहर ही गेंद निकाला था, तो बस वो एक तो लाइन थी गेंद की, एक तो वो तो अटैकिंग ही थी, ठीक है ना, कि स्लिप्स में से स्लिप्स की तरफ कुछ निकले ही निकले, लेकिन वो जो पड़ की गेंद ज़रा ज़्यादा उठा और जायसवाल पहले ही एक दो कदम निकला हुआ था, तो उस वजह से वो ऑकवर्ड पोजीशन में आ गया, आउटसाइड एज लगा, वेबस्टर ने कैच पकड़ लिया, 2 आउट। तीसरा आउट हुआ जी शुभमन गिल का। शुभमन गिल ने किए 20 रन 64 गेंदें खेलकर, और शुभमन गिल का बहुत पैथेटिक शॉट था, ये लंच से बिल्कुल पहले आउट हुआ है, जिसे कहते हैं ना एट स्ट्रोक ऑफ लंच, और वो कुछ शॉट मुझे समझ भी नहीं आया वो था क्या शॉट, वो निकल के डिफेंस कुछ अजीब, वो अजीब ही कुछ शॉट था यार। वो तो पता मुझे जैसे वो निकला मुझे लगा स्टंप हो जाएगा, स्टंप नहीं हुआ, आउटसाइड एज लगा, स्मिथ ने कैच पकड़ लिया स्लिप में। शुभमन गिल का तो नथिंग शॉट था यार, नथिंग शॉट। रोहित शर्मा की जो शॉट्स को रो रहे थे और कह रहे थे शुभमन गिल को लेकर आओ, इस शॉट को कैसे आप डिफेंड करेंगे, या इस शॉट की क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे आप। नथिंग शॉट, वेरी मतलब बहुत ही पुअर शॉट, पता भी है यार लंच होने वाला है, रोक ले भाई, नेथन लाइन लगा हुआ क्या है। ये गेंद भी बाय द वे नेथन लाइन का पड़ के थोड़ा उठा है, ये जिसे कहते हैं आम नॉर्मल उसकी जिसे कहते हैं ना वो हाइट के ऊपर नहीं आया, ये भी गेंद पड़ के थोड़ा उठा है। तो जब आपको इस तरह की गेंदें पड़ रही हैं जो थोड़ी सी उठ रही हैं, तो भैया क्रीज में खड़े होकर खेल लो। केड़ा कौन सा आपने मार कर एससीजी पार कराना है और आपको 400 रन मिल जाने हैं, इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी। पैथेटिक शॉट। अच्छा, उसके बाद जनाब चौथी विकेट गिरी विराट कोहली की, 17 रन किए हैं 69 बॉल्स के ऊपर, और विराट कोहली ने कोई चौका नहीं मारा, कोई छक्का नहीं मारा, और विराट कोहली बोलैंड की गेंद के ऊपर स्लिप्स में आउट, वही सेम वही आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल, डिफेंड करने गए हैं, आउटसाइड एज लगा, ठक करके वेबस्टर ने कैच पकड़ लिया स्लिप्स में। तो अच्छा कैच पकड़ा है उसने बाय द वे, वो थोड़ा सा नीचे था, अच्छा कैच पकड़ा उसने, वो कैच अच्छा था। विराट कोहली का तो भैंस की आंख बहुत ही बुरा हाल है यार। मैं तो उस दिन भी हंस रहा था उन तमाम लोगों के ऊपर जो कहते कि इसको दोबारा से शायद कप्तानी मिल जाए। उस बेचारे को गेंद बल्ले पे ठीक नहीं मिल रही, उसको कप्तानी मिल जाए, कप्तानी मिल के क्या करेगा। तो देयर इज़ नो डाउट कि उसने जब वो अपने टेन्योर पर था, जब वो अपनी पीक पर था, जब उसने इंडिया की कप्तानी की है, इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। 41 विन्स हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ टेस्ट क्रिकेट में एज कैप्टन विराट कोहली की, किसी और टेस्ट कैप्टन की इतनी नहीं है इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। वो दौर चला गया बाबू, जब वो था। अब तो उस बेचारे की अपनी हालत टाइट पड़ी हुई है यार, उसके तो अपने जिसे कहते हैं वांदे लगे पड़े हैं फ्यूचर के टेस्ट क्रिकेट में। उसको कप्तानी यार देख लो ना, आज फिर वही 17, फिर वही रिपीट टेलीकास्ट। अल्लाह की बंदो 9वीं इनिंग्स है, 9th इनिंग्स है, ये बंदा स्लिप्स में या विकेट के पीछे आउट हो रहा है। कैन यू इमेजिन, खुद सोचो जरा, या विकेट कीपर कैच पकड़ा है, या फर्स्ट स्लिप, या सेकंड स्लिप, या थर्ड स्लिप, या गली, इसके अलावा और कहीं वो आउट ही नहीं हो रहा। अच्छा जी, 4 for 72। उसके बाद जनाब ऋषभ पंत ने 40 रन किए 98 बॉल्स खेलकर, 3 चौके 1 छक्का। बड़ा टाइम गुजारा ऋषभ पंत ने। सनी पाजी की जिसे कहते हैं कि वो स्टूपिड की स्टेटमेंट के बाद ना
इसने ऋषभ पंत ने कहा कि टाइम गुजारना है। चौके भी ठीक मारे, छक्का बड़ा ज़बरदस्त निकल कर मारा, ठीक है। एक स्केयर कट भी बड़ा आला मारा था ऋषभ पंत ने, ठीक खेल रहा था। लेकिन फिर ना ऋषभ पंत को ना वो हुआ कि मैं ना एक पुल मारूं बोलैंड को। बस वो बेचारा उस पुल को मारते हुए ना आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की गेंद को भाई साहब SCG में लेकर आना चाहते थे लेग साइड के ऊपर। छोटा गेंद था, शॉर्ट लेंथ गेंद था, ऋषभ पंत ने प्रॉपरली कवर ही नहीं किया उसको, बल्ले ही नज़र आया बस उस बेचारे का, ना बॉडी की कोई प्रॉपर पोजीशन ना कुछ और। तो वो फिर जनाब बल्ले के ऊपर पूरा लगी कोई नहीं है, मिड ऑन के ऊपर पैट कमिंस ने आराम सुकून से कैच पकड़ लिया। एक 50 रन की पार्टनरशिप नहीं है इंडियन पूरी बैटिंग लाइनअप में, एक 50 रन की, 48 रन की हाईएस्ट है ये जडेजा और पंत की। बस आप इससे अंदाज़ा लगा लें। खैर जी, ये 5वीं विकेट गिरी 120 के ऊपर। उसके बाद अगली गेंद के ऊपर फर्स्ट बॉल डक, गोल्डन डक नितेश कुमार रेड्डी, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद। वो पता नहीं क्यों उसको खेला क्यों है भाई, छोड़ दे, ज़रूरी तो नहीं था खेलना, छोड़ी जा सकती थी वो गेंद, लेकिन बस वो खेलने गया। पहली गेंद के ऊपर ही आउटसाइड एज लगा, स्मिथ ने स्लिप्स में कैच पकड़ लिया। गोल्डन डक नितेश कुमार रेड्डी के लिए 120 के ऊपर ही 6 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट विकेट गिरी है जडेजा की, अनदर पुअर शॉट। जडेजा हालांकि अच्छा खासा खेल रहा था, 26 के ऊपर था, 95 बॉल्स खेलकर 3 चौके मारे। जडेजा ने ना एक चौका मारा था जिसे कहते हैं ना, वो शॉट वो भी रिस्की था, ठीक है ना, वो जिसे कहते हैं कि उसने बिल्कुल मिडल विकेटों के सामने आकर पैड्स की तरफ आती हुई गेंद को फ्लिक किया था। अब इस दफ़ा फिर उसने स्टार को वही जिसे कहते हैं शॉट मारने की कोशिश की। और यार ये ऑस्ट्रेलिया में आप खेल रहे हैं, आप इतना क्रॉस द बैट जाकर नहीं खेल सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। गेंदें तेज आती हैं, पिचें तेज हैं, ऊपर से आप स्टार को खेल रहे हैं, वो तो मारते फुल लेंथ गेंद है, तो उसको सीधे बल्ले के साथ खेल लो ना। इतनी कौन सी आफत पड़ी हुई है कि आप पूरी विकेटें कवर करके आप उसको लेग साइड के ऊपर फ्लिक मारने के चक्करों में है। तो नुकसान क्या हुआ? और नुकसान वही हुआ जो अक्सर ऐसे मौकों पर होता है, स्टार्क बीच में एक आधी गेंद मिस करा देता है आपके बल्ले से, वो जब आपके पैड के ऊपर लगती है तो राम नाम सत्य होता है आपका। सिंपल इज दैट, क्योंकि आप विकेटें तो पहले ही आपने सारी कवर की हुई हैं, वो एग्जैक्टली हुआ है। द मोमेंट गेंद हिट की है पैड को, सबको पता था जडेजा भैया का हो गया, इतना ही करना था उन्होंने। अनदर पुअर शॉट बनती नहीं थी ना, कोई लॉजिक हो, कोई ऐसा मैं कहूँ कि कोई मैच फंसा हुआ है, कोई रन बॉल चाहिए या बॉल्स कम है, रन ज़्यादा हैं, आप कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि मैं रन निकाल लूँ, फिर तो चलो ठीक है, कोई तो लॉजिक हो। टेस्ट मैच का पहला दिन है, आप गुरु अक्रॉस द बैट जाकर शॉट खेल रहे हैं, और आप तो जिसे कहते हैं अच्छे खासे ऑलराउंडर है, अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस है, इतने टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं आपने। सीरियसली टेस्ट मतलब जडेजा का देखो ना, आधी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री तो ये बंदा केले खाकर बैठा हुआ है भाई, तो उससे ये शॉट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पुअर शॉट अगेन। अच्छा, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आउट हुआ है जनाब, उसने 14 किए 3 चौके लगाकर। वो भी वॉशिंगटन सुंदर का ना, उसने स्ट्रेट शॉट 1-2 बड़े प्यारे मारे, तो वो भी अच्छा खासा ठीक खेल रहा होता है। ये एक इस दफ़ा कितने आउट हो गए हैं यार, 2-3 तो मेरे जेहन में आ रहे हैं इस इनिंग्स में, कि मतलब बॉलर आया है, उसने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की है लेग साइड के ऊपर, ये कोई इंडियन बैटर मारने गया हो लेग साइड के ऊपर और उसका ग्लव लग के वो कॉर्ड बैंड हो गया हो, ठीक है, और वो रिव्यू में ही पता लगा हो, मतलब विकेट कीपर हो के मुझे लगता है कि कोई आवाज़ आई है, बॉलर को हो कि मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन विकेट कीपर के उसको कि ले रिव्यू। ये कितनी दफ़ा इस सीरीज़ में हो गया, ये सेम आज सुंदर के साथ हुआ है। डाउन द लेग साइड पुल मारने गया है, ग्लव लगा, कैरी ने कैच पकड़ लिया कमिंस की गेंद के ऊपर, कमिंस को पता ही कोई नहीं था, कैरी ने कहा ले रिव्यू, कुछ हुआ है, वो रिव्यू लिया तो पता लगा भैया हुआ क्या, ग्लव को चुम्मी देकर गेंद निकल गई है। वॉशिंगटन सुंदर साहब आउट, वो भी एक अजीब सा शॉट, अजीब सी तरीके से वो आउट हुआ है। वो बता रहा हूँ ना कि वो इन विकेट्स इन्होंने दी हैं, उन्होंने ली कम है, इन्होंने दी ज़्यादा है। अच्छा, वॉशिंगटन सुंदर के बाद फिर प्रसिद्ध कृष्णा, वो लेग साइड के ऊपर छक्का मारते हुए आउट हुए, वो पता नहीं क्या सोच रहा था।
यार भाई रुक जा, स्टार्क तेरे सामने बॉलिंग कर रहा है, तुझे छक्का मारना है यार, हद नहीं हो गई वैसे यार, अब इतना तो लाइट ना लो यार। हाँ तो आकाशदीप ने मार दिया छक्का पैट कमिंस को, ये सारे चौड़े हो गए यार कि हम भी मार लेंगे। अबे नहीं, इतना आसान नहीं है यार, आराम आराम से खेल लेते भैया। 10 गेंदें खेली हैं टोटल, छक्का मारने की पड़ी हुई है, 3 रन में फुड़क हो गए कि उसके बाद बुमराह उसने 22 रन किए हैं, 3 चौके 1 छक्का, बुमराह ने लगाए टुल्ले शुल्ले, जो साफ सी बात है। बोलैंड को मेरा 3 इकट्ठे चौके मारे, 2 स्ट्रेट के, 1 लेग साइड का, तो और छक्का कमिंस को मारा इधर लॉन्ग ऑन के ऊपर। तो बुमराह ने अपनी तरफ से नीचे आकर कोई हिट उट कर ली। तो ये छोटी छोटी सी एंड पर 2 पार्टनरशिप्स लग गई, बुमराह सिराज की 17 रन की, बुमराह कृष्णा की 20 रन की, फिर ऊपर जडेजा पंत की 48 रन की, विराट कोहली और शुभमन गिल की 40 रन की। ये टोटल सर सूरत हाल है। और 185 के ऊपर टीम इंडिया 72.2 ओवर्स में बुक। अगर बॉलिंग की बात की जाए, उसमें बोलैंड पिक ऑफ द बॉलर्स, उसने सर 20 ओवर किए, 31 रन दिए, 4 विकेटें लेकर गया। पैट कमिंस 2 विकेटें फिर ले गया, स्टार्क 3 विकेटें वो ले गया, 1 विकेट नेथन लाइन ले गया। वो नेथन लाइन फिर 6 ओवर, उसको लंबे स्पेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। उसके जो पेसर्स हैं वही जिसे कहते हैं काम तमाम कर रहे हैं। वेबस्टर उसका डेब्यू है, उसने कोई विकेट नहीं ली, उसने 13 ओवरों में 29 रन दिए हैं। वो विकेट लेस बॉलर ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ वही रहा है। बाकी 3 ओवर खेलने थे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, उसमें जनाब 2.5 वो पहली गेंद पे कॉन्स्टेंस ने निकल के मारा चौका बुमराह को, पहली गेंद के ऊपर ही। तो बुमराह को तब तो चढ़ी हुई थी कि ये 19 साल का लौंडा भैंस क्या मुझे निकल कर मार गया। तो वो जब उस्मान ख्वाजा को लास्ट बॉल ऑफ द डे के ऊपर आउट किया है बुमराह ने, वो थोड़ी सी गेंद नीचे रही है। अगर आप उसका रिप्ले देखो ना, तो थोड़ी सी गेंद नीचे रही है। उस्मान ख्वाजा ने उसको डिफेंड करने की कोशिश की, आउटसाइड एज लगा, बड़ा एक लो कैच सा पकड़ा केएल राहुल ने स्लिप्स में। तो उसके बाद बुमराह जो है ना, वो जिस तरीके से सैम कॉन्स्टेंस की तरफ गया ना, हो उसी से आपको पता चल जाता है कि भाई साहब कितनी हीट है इस टेस्ट मैच में, बहुत हीट है। और ये जो एक इंसिडेंट लास्ट बॉल के ऊपर हो गया ना, ये अब कल आपको देखिएगा एससीजी में ठीक ठाक किस्म के क्राउड को पुल इन करने में कामयाब हो जाएगा। वो एक एक्शन ही होता है जिसे कहते हैं ना, एक आधी मुंह मारी होती है, एक आधा छोटा मोटा इंसिडेंट ही होता है कि जो क्राउड पुलर बन जाता है। और ये जो बुमराह का जो रिएक्शन था ना, ठीक है, टीम इंडिया का उस तरह का अग्रेसिव रिएक्शन नहीं था, वो बुमराह का बहुत अग्रेसिव रिएक्शन था। और उस अग्रेसिव रिएक्शन की वजह से आप कल देखिएगा, कल फिर सिडनी में ठीक ठाक क्राउड आया होगा। अब कल क्या बनता है इस टेस्ट मैच में, वो तो भैया कल ही पता लगेगा। लेकिन मामला बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, क्योंकि इंडियन टीम जो है इस टाइम ऑस्ट्रेलियन मीडिया की हिट लिस्ट के ऊपर है, एक्स क्रिकेटर्स की हिट लिस्ट के ऊपर है। बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं, रेडिक्यूल किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन। जब इतना सारा बसड़ मचा हो तो फिर वो जैसे बीबी कहते हैं ना, पैंच, गुस्सा भी ना है, गुस्सा तो आएगा फिर, और गुस्सा नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि कल क्या एक्शन होता है। और यार आप विकेट ना निकाल कर एक दूसरे के सर खोल देना और नवा कट्टा खोल, हाँ ये ना करना, बाकी लेवल पे रखो। एक जाते जाते आपको मज़ेदार चीज़, मुझे लगता था कि ये जब फड्डे शड्डे होते हैं ना तो मुझे मज़ा आता है, मैं गलत था। रवि शास्त्री को भी बहुत मज़ा आता है। कैसे? ये बुमराह वाला जो इंसिडेंट हुआ है ना लास्ट बॉल के ऊपर, रवि शास्त्री की जो कमेंट्री है ना वो जाके सुनना, साफ पता लग रहा है कि अंदर से उसको खुशी हुई भी है कि यस विच इस तरह मार 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 मार, इस तरह का वो चल रहा है उनका अंग्रेजी में। चलो इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।